हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मिट्टी के दिए किताब से 3 ऐसी कहानियां सुनेंगे जो देखने में तो सिंपल है, लेकिन उनका मीनिंग बहुत गहरा है। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असली पावर क्या है, हम रिलीजन से दूर क्यों भाग रहे हैं और लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टोरी की। एक सवाल है, असली किंग कौन है? वो जो दुनिया पे राज करे या वो जो खुद पे राज करे? एक बार की बात है, फ्रेडरिक द ग्रेट, जो एक बहुत बड़ा सम्राट था, अपनी राजधानी के बाहर शाम को घूम रहा था। अंधेरा हो रहा था और रास्ता बहुत सकरा था। उस पतले रास्ते पर फ्रेडरिक एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। फ्रेडरिक को गुस्सा आ गया। उसने घमंड से पूछा, तुम कौन हो? उस बूढ़े आदमी ने फ्रेडरिक की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं एक सम्राट हूँ, आई एम एन एम्परर। दोस्तों, ये जवाब सुनकर फ्रेडरिक हिल गया होगा। राइटर कहते हैं कि जो लोग बाहर की दुनिया जीतने निकलते हैं, वो अक्सर खुद को हार जाते हैं। असली सम्राट वही है जिसका अपने मन और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है। अगर आप खुद के मालिक नहीं हैं, तो दुनिया जीत कर भी आप गुलाम ही रहेंगे। अब आते हैं सेकंड स्टोरी पर। आपने नोटिस किया है कि आजकल लोग रिलीजन या धार्मिक बातों से बोर हो जाते हैं या दूर भागते हैं? ऐसा क्यों है? एक गांव की कहानी सुनिए, आप समझ जाएंगे। एक गांव के बाहर भगवान की एक मूर्ति रखी थी। गांव वाले बहुत इनोसेंट थे। एक दिन वहां एक पहले महात्मा आए। उन्होंने देखा कि मूर्ति खुले आसमान के नीचे धूप में खड़ी है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और डांटा, मूर्खों, तुम लोग अपने घरों की छाया में रहते हो और भगवान धूप में जल रहे हैं। शर्म नहीं आती? इनके लिए छत बनाओ। गांव वाले डर गए। उन्होंने मेहनत करके पैसे जोड़कर मूर्ति के ऊपर एक छप्पर डाल दिया। कुछ महीने बाद वहां दूसरे महात्मा आए। उन्होंने देखा कि भगवान के सर पर घास फूस का छप्पर है। वो गुस्सा हो गए। उन्होंने चिल्लाया, बेवकूफों, भगवान के सर पर ये ज्वलनशील चीज रखी है। अगर आग लग गई तो? तुम भगवान को जलाना चाहते हो? इसे अभी हटाओ। बेचारे गांव वाले फिर डर गए। उन्होंने वो छप्पर तोड़ दिया। उनकी मेहनत और पैसा बर्बाद गया। फिर कुछ दिन बाद वहां तीसरे महात्मा आए, लेकिन इस बार गांव का कोई आदमी उनके पास नहीं गया। इनफैक्ट लोगों ने उस रास्ते पर जाना ही बंद कर दिया जहां वो मूर्ति थी। उन्होंने सोचा, पता नहीं अब ये नया आदमी कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा। ओशो कहते हैं कि आज दुनिया का यही हाल है। लोग भगवान से दूर नहीं भागे हैं, वो उन महात्माओं और मैनेजर्स से दूर भाग गए हैं जो रोज नए नए और कन्फ्लिक्टिंग रूल्स बनाते हैं। और अब आज की आखिरी और सबसे पावरफुल कहानी, लास्ट स्टोरी पर। ये मेरी फेवरेट है। एक सम्राट को नया वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर चुनना था। उसने कहा कि जो सबसे बुद्धिमान होगा वही वजीर बनेगा। फाइनल राउंड में 3 लोग सिलेक्ट हुए। राजा ने कहा, मैं तुम तीनों को एक कमरे में बंद करूंगा। दरवाजे पर एक ऐसा मैथमेटिकल लॉक लगा है जो आज तक किसी ने नहीं खोला। जो इसे खोलकर सबसे पहले बाहर आएगा वही वजीर बनेगा। रात को तीनों को रूम में बंद कर दिया गया। उनमें से 2 लोग बहुत टेंशन में थे। वो पूरी रात जागे। उन्होंने गणित की मोटी मोटी किताबें पढ़ीं, लॉक के नंबर्स कैलकुलेट किए, फॉर्मूलाज लगाए। वो पसीने में भीग गए थे। लेकिन जो तीसरा आदमी था, वो आराम से चादर तान के सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि ये पागल है, इसने तो हार मान ली है। सुबह हुई, राजा आने वाला था। वो 2 लोग अभी भी दीवार पर नंबर्स लिख रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। तभी वो तीसरा आदमी जो सो रहा था उठा। वो शांति से दरवाजे के पास गया और उसने हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि दरवाजे पर कोई लॉक था ही नहीं। वो कभी बंद ही नहीं था। राजा अंदर आया और उसने कहा, बस फैसला हो गया। जिसको बाहर आना था वो आ गया। सम्राट ने समझाया कि जिंदगी में सबसे पहले ये चेक करो कि क्या कोई समस्या सच में है भी या नहीं। क्या पता लॉक लगा ही ना हो। हम लोग भी उन 2 आदमियों की तरह हैं। हम स्क्रिप्चर्स, थ्योरीज और चिंताओं की किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कभी दरवाजे को धक्का देकर चेक ही नहीं किया।
सच का दरवाज़ा हमेशा खुला है, हम बस कैलकुलेशन में फंसे हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 कहानियाँ। 1, खुद पर राज करो तभी सम्राट बनोगे। 2, कंफ्यूजन पैदा करने वाले लोगों की वजह से सच से दूर मत भागो। और 3, और याद रखो, दरवाज़ा खुला है, बस हैंडल घुमाने की देर है, ज़्यादा सोचो मत। आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे वाइज।